कि भाई कुछ थोड़ी सी वर्कआउट के कारण मैं आपके सामने क्लास नहीं ले पा रहा था। अभी आपके सामने देखिए बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी में अभी कोई फिजिकल की नोटिफिकेशन, आपके रिटर्न का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बार बार आप कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बताइए थोड़ा सा कि हमारा रिटर्न कब होगा, हमारा ट्रे टेस्ट कब होगा। आप कमेंट में जरूर डालें कि किस किस के मामले में आपको वीडियो चाहिए। जब आप कमेंट डालोगे मुझे तभी तो पता लगेगा कि आप इस चीज के मामले में वीडियो चाहिए आपको, तो मैं आपको डेफिनेट बना के दूंगा, आपको डेफिनेट करके दूंगा, वो वीडियो क्लियर करके दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। तो आईटीबीपी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, शायद ये 1 या 2 महीने के अंदर आपका आईटीबीपी का हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये भूगोल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर ले। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है यार, मेरे भाई का सपोर्ट हो जाएगा, मेरे सभी दोस्तों का सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में क्या होता है, ये कोई एक पृथ्वी है, अपनी जिस पृथ्वी के ऊपर हम सब रहते हैं उस पृथ्वी के ऊपर ये हमारा सूर्य बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा तारा कहलाता है। इसके अंदर ये देखिए आप, ये बुध है, इसके सबसे निकटतम है, और ये शुक्र है, ये इसके बाद है, और मंगल है, ये इसके कोर की तरफ है। तो कुछ छोटे से हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, जैसे कि पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। भूगोल में जो एक चैप्टर में क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी है उससे औसत दूरी कितनी है। तो जो औसत दूरी है वो ये है मेरे भाई, इतनी किलोमीटर पृथ्वी की औसत दूरी है, यानी कि 14,95,989,000 किलोमीटर यहां पर दूरी दिखाई गई है। अभी व्यास कितना है, नंबर 1 हो गया आपका। नंबर 2 हो गया व्यास कितना है, 13,91,960 किलोमीटर इसका व्यास है। किसका? पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया, नोट करते रहना। नंबर 3 पर है करोड़ का ताप। जो पृथ्वी का करोड़ होता है ना, जो ये करोड़ कहलाता है, किनारे का भाग को करोड़ कहते हैं, तो वो करोड़ का ताप है, यानी कि जो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे तो उसका जो ताप है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, करोड़ कहलाता है। तो वो क्या है, 25.38 डिग्री विषुवत रेखा के सापेक्ष। और दूसरा बात है कि 33 ध्रुवों के सापेक्ष, 33 दिन ध्रुवों के, जो ध्रुव होते हैं वहां 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष कहलाता है। ठीक है भाई। घूर्णन अवधि आपके सामने हो गई है कि 25.38 विषुवत रेखा वाली हो गई है। और रासायनिक संगठन कितना है इसका, जो रासायनिक संगठन है इसका, हाइड्रोजन, वो 70% पृथ्वी के अंदर मिलता है। कितना मिलता है? 70% मिलता है भाई, ये वाला। और हीलियम की बात करें तो यहां पर 28% मिलता है, और अन्य जो भी तत्व है वो 2% मिलते हैं। इतना याद कीजिए, जरूर नोट कीजिए अभी एक बार। अब आयु की बात कर लेते हैं। जो पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 बिलियन वर्ग लगभग माना गया है। जो इसकी आयु मानी गई है, कब तक मानी गई है भाई? 4.6 बिलियन वर्ग। ठीक है। अब सूर्य का जीवन काल कितना है? 10 बिलियन लगभग, 10 बिलियन लगभग माना गया है भाई इसका। किसका? सूर्य का। यह सूर्य का है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। जब प्रकाश है सूर्य से, जब सुबह सूर्य का उदय होता है तो कितने समय तक नीचे, मतलब पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है? 8 मिनट और 16.6 सेकंड तक। ये 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। और प्रकाश किरण की चाल निर्वात में कितनी होती है? इतनी किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो आपके सामने दिख रहा है 3 और 5 डबल जीरो लगा लेना, प्रति किलोमीटर सेकंड है। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना ज्यादा है। कितना है? 28 गुना ज्यादा है। और आपेक्षिक घनत्व कितना है? 1.4 है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 1.4 है। और ग्रहों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है ग्रहों को। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन से कुछ न्यूमेरिकल हुए हैं। अब आपकी क्लास शुरू है। क्लास शुरू कहां से है वो आप क्लियरली देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले भूगोल के क्वेश्चन हैं। मैं साइंस की भी बीच बीच में क्लास करता रहूंगा, और आपकी जो क्लास रुकी हुई है उसके आगे मैं आपको पीडीएफ के द्वारा दे दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड के माध्यम से समझाए जा सकते हैं, मैं क्लियर करा रहा हूं, तो इसको नोट करिए। तो अब बात करते हैं ग्रह की, ज्यादा नहीं, बस छोटी क्लास बनाऊंगा आपके लिए। जो ग्रह हैं, तो इस ग्रह में क्या है कि आंतरिक टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं। कौन कौन से आंतरिक और टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? जैसे कि हमारा बुध है, ये आंतरिक में आता है, टेरेस्ट्रियल में आता है। शुक्र है, ये भी आता है। पृथ्वी है, ये भी आता है। और मंगल है, ये भी आता है। इसका अगले चैप्टर में मैं वर्णन करूंगा किस प्रकार से आते हैं। और ये ब्रहा या जोवियन ग्रह, ये जोवियन है भाई ग्रह, ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है। और इसके अलावा एक नोट लिखा है आपके सामने
तो ये जो नोट है, इस नोट को आप क्लियर इसे लिख लेना, केवल 5 ग्रह ही पृथ्वी के अलावा, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अलावा 5 ग्रह ही नंगी आंखों से, यानी कि बिना दूरबीन की सहायता से या कोई यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। जिसमें कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है, जो लास्ट में नीचे दिखाए गए आपको। तो आप छोटा सा एक इस चैप्टर के बाद में छोटा सा आपको एक ट्रेलर दूंगा, उसको नोट कर लेना है। वो पृथ्वी के मामले में है कि बुध कहां पर है और उन ग्रहों की जो पूरी डिक्शनरी क्या है। और इसके बाद बस ये छोटी सी क्लास आज इतनी बहुत है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो ये आपके सामने बिल्कुल नजर आ रहा है भूगोल, यानी कि बुध जो है, ये बुध सूर्य के पास कहां पर है, ये अगले चैप्टर में वर्णन करेंगे हम। ये जो बुध है ये कहां पर है, अवस्थित है, और इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किस कारण से हुई है? बिग बैंग घटना के कारण से हुई है। किसके कारण हुई है? जो ये वाली है बिग बैंग घटना है, जो उसके कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जैसे ये शुक्र है, ये शुक्र कहां पर अवस्थित है, मंगल कहां पर अवस्थित है, ये असंख्य मंदाकिनियां, क्योंकि इसमें जो आकाश गंगाएं हैं हमारी, सॉरी पृथ्वी का नाम है, जो आकाश बुध, ये जो बुध ग्रह सूर्य है, ये शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर? क्योंकि ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से कितनी दूरी इनकी है वो मैंने अभी पहले कराया। और इसकी कोर में कितना वो है, कौन कौन से ग्रह इससे संबंधित, मतलब कि कहां पर क्या है, ये सब मैंने अभी लिखवा दिया है। बात अब ये करते हैं कि इस आकाश रूपी मेखला के अंदर असंख्य मंदाकिनियां हैं। ठीक है भाई, असंख्य मंदाकिनियां हैं। और इस बिग बैंग घटना को वृहत विस्फोट या सिद्धांत खगोल शास्त्री A.B. जॉर्ज लेमेंडर ने दिया था। इस मतलब इसका जनक माना जाता है इसको। ठीक है, किसका? बिग बैंग घटना का। इस घटना का ये क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है भाई, किसका? A.B. जॉर्ज लेमेंडर। ठीक है, यहां तक आप नोट किया। और आकाश की निकटतम मंदाकिनी, जो इस आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी है वो क्या है? देवयानी है, ये देवयानी कहलाती है। ठीक है भाई, तो आप इतना तार लीजिए, ये जो भी क्वेश्चन में आएंगे इनमें से एक पक्का आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब आईटीबीपी की, कि आईटीबीपी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। आप बिल्कुल में टेंशन मत लीजिए, जब तक आप इस रिटर्न को पार नहीं करोगे तो आप आगे कैसे पहुंचोगे, मुझे तो ये बता दीजिए। आप भले क्लास मत देखो, आप बिल्कुल ऐसे सोते रहो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, सर आप क्लास निकाल रहे थे और हम पढ़ नहीं रहे थे, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? आगे कभी भी रिटर्न होगा तो आपका पहले रिटर्न लिया जाएगा, कोई भी भर्ती होगी तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, इसका भी चैप्टर जब आप समझ रहे हैं तो ये लो, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन आप तैयारी करोगे ना तब। ठीक है, और आगे क्लास लेके आऊंगा कि कैसे रेस में बच्चे फेल हुए थे, ये भी देख लेना भाई, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। तो ये जो रिटर्न है ना, ये पेपर, ये आपका पेपर है। अभी पेपर में पास कब हो पाओगे आप? ये जो पेपर है ना, इस पेपर में पास तो तभी हो पाओगे ना जब आप मेहनत करोगे। इसका संबंध किससे है? मेहनत से, मेहनत। ठीक है भाई, इस मेहनत शब्द से इसका शब्द जुड़ा है। जब आप ये कर पाओगे तब आप कहां पर पहुंचोगे? इसके बाद पेपर से पास हो करके, ये देखिए पास, आप पास हो गए, पास होने के बाद आप पहुंचोगे ट्रेड टेस्ट में, ट्रेड टेस्ट में, ये ट्रेड टेस्ट। अब बात आती है ट्रेड टेस्ट को पास करोगे तब आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे मेडिकल में, मेडिकल, ये मेडिकल शब्द आ गया। और इसको पास करोगे तब आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट। तो तुम मुझे एक बात बताइए, जब यही फेल हो जाओगे तो यहां कहां पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको इस पेपर को तोड़ना ही पड़ेगा, इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब आप इसको पास कर पाओगे। तब आपका इस मेहनत शब्द से ही, आपकी लगन से, आपकी मेहनत से। यार कम से कम अपने पापा को तो देख लीजिए, अपनी माँ को देख लीजिए, वो कहाँ कहाँ काम कर रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं। आप तुम्हें इस चीज के मामले भी मैं बता दिया हूं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं अभी क्वेश्चंस की। ये ट्रेड टेस्ट वालों के लिए क्या है कि 50 का पेपर होगा, 50 का पेपर। ठीक है, और अपने हवलदार, जो हवलदार है, सीएम है, और सीएम के साथ में आपका एएसआई है, तो इनके लिए भी मैं बता दूं कि भाई इनका अगर ट्रेड टेस्ट जिनमें से नहीं है उनका 50 का होगा, और जिनका ट्रेड टेस्ट होगा उनका 100 का, जिनका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा उनका 100 अंक का होगा, और जिनका ट्रेड टेस्ट होगा उनका 50 अंक का होगा पेपर। ठीक है भाई, इस चीज को नोट कर ले। ठीक है,
और बाकी मैं अभी क्लास बड़ी हो जाएगी, अगले वाले चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक चीज और याद कर लेना, ये एक नेवी का फोरम आया है आप लोगों के लिए, नेवी का। ये जो नेवी शब्द है, इसमें क्या है कि आपका 26 तारीख, लगभग 26 तारीख को, ये आपकी डेट दी गई है, ये 26 तारीख को ये फॉर्म ऑन हो जाएगा। तो आप ये फॉर्म भर लीजिएगा। ये 26 तारीख को आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नेवी में पद आए हैं, इसके पद कितने हैं? ये जो पद हैं ये हैं आपके 1465। और भर्ती कौन सी है आपकी? अग्निवीर। अग्निवीर। तो जो अग्निवीर भर्ती है, इसमें रेस कितनी है आपकी? ये 1600 मीटर की है रेस, 1600 मीटर। ठीक है, यहां तक आपने क्लियर किया। 1600 मीटर की रेस है। और इसमें एग्जाम फीस कितनी है? इसमें एग्जाम जो फीस है वो 550 रुपए है मात्र। ठीक है, 550 रुपए। और बात कर लेते हैं इसमें कि भाई ये जो नेवी है ये भी आर्मी की तरह ही है। जो आर्मी में 4 साल के लिए भर्ती ली जाती है, उसी प्रकार से ये नेवी में भर्ती की जा रही है। इसकी डेट इसी मंथ की 26 तारीख को है। 26 से लेकर के और अगली 26 तक 1 महीने का टाइम दिया गया, आप बिल्कुल भर लेना। एक भर्ती और निकली है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आपकी रीजनिंग की, आपकी मैथ की क्लास है, वो बिल्कुल मैं निकालूंगा, आपको क्लियर कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत ले। आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपका रिटर्न जो आईटीबीपी का रिटर्न है, वो मैं गारंटी से कहता हूं 60 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा। अब इससे बढ़ के आपको डेट क्या दूं? 60 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा आपका। फिर क्यों घबरा रहे हैं? आप मेहनत कीजिए, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी दोस्तों को, एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। राम राम। और कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, क्योंकि इस चीज को कोई नहीं देखेगा। अगर आपको मैं अभी क्लास एक ऐसी बना के डाल दूं वीडियो की, भाई मैं बोल रहे हैं कि अभी कमेंट आते हैं ना, बोलो सर आप रस्से से आओ, ऐसे आओ, तो यार ये चीजें सब क्या है, बाद की बातें। आप जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा बहुत डालूंगा आपके लिए। ठीक है, आप अच्छे से खूब देखते रहे। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।